नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे राजनीति में कौन किसे कब कैसे निपटा देगा। इसे बिल्कुल जो है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत शर्मा जैसे दिग्गज नाम जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के खिलाफ एक कुनबे को लगातार मजबूत किया, उस कुनबे के कहने से दिल्ली में बड़े स्तर पर लॉबिंग तक की, उस कुनबे के कहने पर ही उन्होंने कई बार वीरभद्र सिंह के साथ सीधी टक्कर भी ली। लेकिन अब जब उन लोगों की बारी आई, जब वो कुनबा सत्तासीन हिमाचल प्रदेश में हो गया, तो अनंत शर्मा को फाइनली जो है हिमाचल प्रदेश से टोटली पैक करके इंग्लैंड भेजने का इंतजाम भी किया, तो वो भी इसी कुनबे ने किया। इस बात को आप समझिए कि ये सारी घटना कैसे हुई। अनंत शर्मा दिल्ली में कांग्रेस सरकार के दिग्गज नेता रहे हैं, बड़ा चेहरा वो कांग्रेस सरकार का रहा, यूपीए गवर्नमेंट का भी, और कांग्रेस में जो सीडब्ल्यूसी और अन्य संगठनात्मक गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, उनके थिंक टैंक के रूप में अनंत शर्मा को माना जाता था। गांधी परिवार का बहुत करीबी चेहरा अनंत शर्मा रहे। लेकिन अनंत शर्मा ने उस दौर में वीरभद्र सिंह के खिलाफ, क्योंकि अनंत शर्मा के रूट्स जो है वो हिमाचली थे, हिमाचल में वो राजनीति करना भी चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि जब तक वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक लीडर के रूप में, तब तक वो हिमाचल में स्थापित नहीं हो सकते। यही कारण था कि अनंत शर्मा ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ हिमाचल में मोर्चा न खोलकर लगातार उन्होंने जो है दिल्ली में अपनी सक्रियता को बढ़ाए रखा, और वीरभद्र सिंह को कमजोर करने के लिए दिल्ली में वो लगातार सक्रिय रहे। और दूसरा गुट, मतलब यहां पर हम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा गुट था, इस गुट को लगातार वो दिल्ली में मजबूत करते रहे। और अनंत शर्मा जब केंद्र में मंत्री बने, उस समय भी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के कहने से कई बड़े काम उन्होंने हिमाचल में किए, और अपना एक अलग ग्रुप जो है वो हिमाचल में अनंत शर्मा ने बनाया हुआ था। और जो आज सत्तासीन कैंप है, उस कैंप को जो है वो अनंत शर्मा का कैंप हिमाचल प्रदेश में कहा जाता था। लेकिन अब राजनीति का दूसरा सच, दूसरा अध्याय आपको बड़े गौर से सुनना चाहिए कि राजनीति में असल में क्या घटता है। जब इस कैंप की बारी आई, जब हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो व्यवस्थाओं का परिवर्तन तो हुआ ही, कई तरह की व्यवस्थाएं बदल गई। 6-6 बार जो विधायक बन चुके थे, उन्हें वीरभद्र सिंह ने कभी मंत्री तक नहीं बनाया, उन लोगों को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री बनाया। पहली बार के विधायकों को भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री बनाया। मतलब कि एक व्यवस्था परिवर्तन का अलग उदाहरण उन्होंने राजनीति में आते ही देना शुरू कर दिया। और वो लोग जिनके पास वोट बैंक के रूप में शायद चंद वोटों तक ये लोग सीमित हैं, वो हिमाचल प्रदेश में बोर्ड और निगमों के चेयरमैन बना दिए गए। उनकी राजनीति का सच कितना कर मजबूत है, वो कितना कांग्रेस को मजबूत कर पाते हैं, इसका भी ज्ञान सभी को है। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने नई व्यवस्थाओं को हिमाचल में लागू किया, लेकिन उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में कहीं ना कहीं अनंत शर्मा की राजनीति का भी पतन हो गया, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। और मजबूत सरकार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लोटस ऑपरेशन हुआ था हिमाचल में, तो 9 विधायक पार्टी छोड़ के गए थे, लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में फिर से 6 विधायक 9 में से जीते, और कांग्रेस का आंकड़ा 40 हो गया था। तो अपने आप में मजबूत सरकार का संदेश जो है उस समय निकला। और उसी समय यह माना जा सकता रहा था कि अनुराग ठाकुर को निपटाने में यह सरकार महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ सीधी टिप्पणियां, सीधा अगर किसी ने हमला राजनीतिक रूप से दिल्ली में किया, तो वो अब तो कंगना रनौत ने इस एजेंडे को लिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर के हमलों को और कंगना रनौत के हमलों में दिन रात का फर्क है। ऐसे में अनुराग ठाकुर के हमलों के ऊपर अब कंगना रनौत जो है वो राहुल गांधी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में अनुराग ठाकुर को, तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि राहुल गांधी का एक मिशन था कि अनुराग को हरवाना है, उस चीज़ को हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी नहीं कर पाए। एक बड़ी असफलता यहाँ पर मिली। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अपना सबसे करीबी चेहरा सतपाल रजादे को ऊना से लाकर टिकट दिया था, लेकिन रजादे की इतनी बुरी हालत हुई कि वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लीड नहीं ले पाए। सिर्फ हरोली विधानसभा, जो कि उप मुख्यमंत्री का था, वहां से कांग्रेस को लीड मिली। मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को लीड लोकसभा चुनावों की नहीं मिली, जो कि अपने आप में कांग्रेस की सरकार की रणनीति की बड़ी असफलता को भी दर्शाता है। इसके बाद वापिस आएंगे अनंत शर्मा के ऊपर, क्योंकि अनंत शर्मा को लेकर जो है उस समय निर्णय हुआ, कांगड़ा जिला से उन्हें टिकट दिया गया, कांगड़ा लोकसभा सीट से उन्हें राजीव भारद्वाज के खिलाफ चुनाव में उतारा गया। लेकिन अनंत शर्मा बुरी तरह से इस चुनाव में धराशायी हो गए, और एक तरह से उस समय यह कहा जा रहा था, हालांकि अनंत शर्मा ने भी स्वयं अपने लोगों से इस बात को रखा था कि उन्हें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे और हम आपके साथ चलेंगे और आप चुनाव जरूर जीतेंगे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अनंत शर्मा इंग्लैंड छोड़कर हिमाचल आए, उन्होंने कांगड़ा में डेरा डाला, और उसके बाद
वो अपना चुनाव बुरी तरह से हार गए। तो पहला जो व्यवस्था का पतन आनंद शर्मा का हुआ तो लोकसभा का चुनाव हारने के बाद हुआ, और उसके बाद अब जब राज्यसभा की सीट खाली हुई थी और यहाँ पर माना जा रहा था कि लोकसभा का चुनाव जब आनंद शर्मा ने लड़ा था तो उन्हें इस बात की आशा भी पूरी थी कि राज्यसभा का जब चुनाव होगा तो हिमाचल प्रदेश के जो राजनेता हैं वो उनका पूरी तरह से बैकअप करेंगे। यही कारण था कि आनंद शर्मा ने करीब 1.5 महीना हिंदुस्तान में अपना डेरा राज्यसभा चुनावों के दौर में डाल कर रखा था और उन्होंने पूरी सक्रियता इस दौर में दिखाई थी। लेकिन जब राज्यसभा के चुनाव के नामों की चर्चा चली उसमें आनंद शर्मा के नाम को चलाया जरूर गया, लेकिन शुरू से ही इस बात का आभास हो गया था कि आनंद शर्मा जो है राज्यसभा में हिमाचल के कोटे से नहीं जा रहे हैं। और उसी समय इस बात का भी आभास हो गया था कि हिमाचल प्रदेश से अब आनंद शर्मा का संपूर्ण पलायन करने का जो समय है वो आ चुका है। और उसके बाद जब राज्यसभा में हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किसी उद्योगपति को, हालांकि हम किसी बड़े उद्योगपति की बात यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उस समय आनंद शर्मा को दरकिनार कर दिया गया और ब्राह्मण चेहरे के रूप में ही अनुराग शर्मा को हिमाचल प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेज दिया गया, जो कि कांग्रेस के कांगड़ा के जिला अध्यक्ष भी हैं और इसी के साथ एक व्यवसायी भी हैं बड़े स्तर के। तो कहीं ना कहीं हमारी उस खबर को पुष्टि तो जरूर हुई ही है, लेकिन उसके बाद भी हम बात कर रहे थे कि आनंद शर्मा की राजनीति का जो व्यवस्था का जो पतन हुआ, उनकी पॉलिटिक्स का व्यवस्था बदलने के साथ जो है ये बड़ी राजनीति हिमाचल प्रदेश में हुई है। और उन लोगों के आने के बाद आनंद शर्मा की राजनीति जो है वो शून्य होगी जिन लोगों को खड़ा करने में आनंद शर्मा ने जो है वो पूरी लड़ाई दिल्ली में जाकर लड़ी। तो इनसाइड स्टोरी में ये भी एक सत्ता का कड़वा सच आपके बीच में हम लेकर आए हैं कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, ये राजनीति का सच पूरे देश में चलता है कि कब कौन किसे कैसे धराशायी कर देगा, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एडीएम न्यूज़ पर बने रहें। नमस्कार।